अब हम गॉशेस लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। स्क्रीन पे आप प्रॉब्लम देख रहे हैं। चार्ज इन द फॉर्म ऑफ अ प्लेन शीट विद डेंसिटी rho s is equal to 40 microcoulombs per meter square is located at z equal to 0.5 meters. A uniform line charge of rho l is equal to minus 6 microcoulombs per meter lies along the x-axis. What is the net flux crossing the surface of a cube 2 meter on the edge, centered at origin, edges are parallel to the coordinate axes. मतलब एक क्यूब है जिसकी जो एजेस है 2 मीटर की है और उस क्यूब का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है और उसकी सारी जो एजेस है वो पैरेलल टू द एक्सिस है। तो वो क्यूब ऐसा प्लेस्ड है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस उसके सेंटर से पास हो रही है और सेंटर जो है उसका ओरिजिन से कोइंसाइड होता है। तो नेचुरली सिमेट्रिकली वो तीनों एक्सेस के अलोंग है, मतलब वन वो y में है, वन वो माइनस y में है, ऐसे करके प्लस z माइनस z में 1 1 है, प्लस x माइनस x में वो 1 1 है। अब इस पर्टिकुलर क्यूब के अंदर इस शीट चार्ज जिसकी रो एस सरफेस चार्ज डेंसिटी 40 माइक्रोकूलम्स पर मीटर स्क्वायर है, ये शीट जो है वो z इक्वल टू 0.5 पर प्लेस्ड है और एक लाइन चार्ज जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस प्लेस्ड है जिसकी लाइन चार्ज डेंसिटी रो एल इज इक्वल टू माइनस 6 माइक्रोकूलम्स पर मीटर है। तो क्यूब माइनस वाई में 0 माइनस 1 0 पर है। इसी तरीके से सब जगह मेंशन कर दिया है कि वो क्यूब की जो एजेस है वो कहाँ टच हो रही है एक्सेस को, डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस को। तो नेचुरली ये क्यूब का जो साइज है 2, तो इसके अंदर जो शीट का एरिया आएगा वो 2/2 मतलब 2/2 मीटर स्क्वायर का आएगा। लेंथ जो आएगी लाइन चार्ज की वो आ जाएगी 2 मीटर्स की। तो मुझे रो एल की वजह से चार्ज निकालना है 2 मीटर लेंथ का और शीट की वजह से मुझे 4 मीटर स्क्वायर एरिया में रिसाइड करने वाला चार्ज इनसाइड द क्यूब निकालना है, तो वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्यू एस जो है वो शीट की वजह से एनक्लोज्ड चार्ज है इस क्यूब के अंदर। सरफेस चार्ज डेंसिटी रो एस है और इस रो एस को इस क्यूब के अंदर आने वाले एरिया से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। मतलब एरिया कितना होगा 2/2 का, तो 2 इंटू 2 मतलब 4 हो जाएगा। तो 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 4, 40 माइक्रोकूलम्स है तो 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 4, तो ये 160 माइक्रोकूलम्स हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं चार्ज एनक्लोज ड्यू टू लाइन चार्ज निकाल रही हूँ तो लाइन चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ ऑफ दैट मच पोर्शन विच इज इनसाइड द क्यूब, तो वो ले रहे हैं हम। तो क्यूब के इनसाइड लाइन चार्ज की कितनी लेंथ आ रही है, 2 आएगी, ऑब्वियस है। तो लाइन चार्ज जो है वो माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 2 है, तो टोटल जो मिल रहा है वो हमें माइनस 12 माइक्रोकूलम्स आ रहा है। अब टोटल ड्यू टू लाइन चार्ज ड्यू टू शीट चार्ज कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है क्यूब के अंदर, तो 160 माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ पे मैं चार्ज के साइंस को भी कंसिडर करूंगी तो 148 माइक्रोकूलम्स टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द क्यूब हो गया। यही हमें प्रोवाइड करेंगी इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ टोटल फ्लक्स लाइंस क्रॉसिंग द क्यूब जो होगा वो साई और वो 148 माइक्रोकूलम्स के बराबर मतलब चार्ज एनक्लोज के बराबर ही होता है।